अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गुड। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 फंक्शनल मैथ फॉर आर्ट ग्रुप स्टूडेंट। यूनिट नंबर 2 है ज़कात, अशर एंड इनहेरिटेंस। हमारी आज की एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डिवाइड अ प्रॉपर्टी वर्थ 9 lakh among two sons, a daughter and a widow after paying the funeral expenditure of 50,000 rupees। सॉल्व करते हैं इसको। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने डाटा राइट डाउन कर लिया है। फंडल एक्सपेंसेस मालूम करने पहले टोटल प्रॉपर्टी है हमारे पास 9 लाख और फंडल जो एक्सपेंसेस हैं वो है 50,000। अब नेट प्रॉपर्टी पहले मालूम करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 9 लाख में से माइनस करेंगे 50,000 को। ठीक है, इसको करने से हमारे पास आंसर आता है 8,50,000। ठीक है, अब हमने मालूम करना है विडो शेयर। ठीक है, विडो शेयर हमारे पास होता है 1/8 के, और जो हमारे पास नेट था नेट प्रॉपर्टी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके शेयर्स के साथ। तो इसको शेयर्स के साथ करने से हमारा जो आंसर आता है वो है 1,06,250। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो हमारे पास नेट प्रॉपर्टी थी उसमें से हम माइनस करेंगे जो इसके शेयर्स आए हैं। ठीक है, 8,50,000 माइनस 1,06,250 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7,43,750। ठीक है, अब यहाँ रिमेनिंग प्रॉपर्टी मालूम कर ली है। नेक्स्ट हम करेंगे डिवाइड अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो डाटा दिया गया था उसमें था 2 सन थे और 1 डॉटर थी। अब इसकी रेशो पहले निकालेंगे हम। रेशो जब निकालेंगे तो होगा सन सन डॉटर। ठीक है, अब जो इस्लाम के मुताबिक रेशो है उसके साथ सॉल्व करेंगे। एक हिस्सा डॉटर का हो जाएगा और ये इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, अब टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 5 हिस्से होंगे। ठीक है, अब जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है रिमेनिंग प्रॉपर्टी का उसको लेंगे। इसको करेंगे 1 पार्ट यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी थी वो 7,43,750 थी। उसको हम तकसीम करेंगे, जितने इसके टोटल होगा यहाँ 5 है हमारे पास, तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 के साथ डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो होगा 1,48,750। ठीक है, ये तो एक का हिस्सा निकला है। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 का हिस्सा, क्योंकि सन 2 हैं तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ईच सन इसके लिए हम करेंगे 1,48,750 को
ज़रब करेंगे 2 के साथ। इसको ज़रब करने से हमारा जो आंसर आता है वो है 2,97,500। ठीक है। अब ये जो एक हिस्सा है वो होगा डॉटर का। डॉटर का हिस्सा होगा 1,48,750। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। फनल एक्सपेंसेस थे हमारे पास। टोटल प्रॉपर्टी 9 लाख। जो फनल एक्सपेंस थे वो थे हमारे पास 50,000। नेट प्रॉपर्टी हमने मालूम किया पहले, इसको माइनस कर दिया इसमें से, तो हमारे पास आंसर आया है 8,50,000। अब हमने इनका हिस्सा निकालना है सबका। पहले हम निकालेंगे विडो का हिस्सा। ठीक है। विडो शेयर्स निकालेंगे। विडो शेयर्स होता है 1/8वां हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट प्रॉपर्टी आई है उसको हम डिवाइड करेंगे 1/8 से, तकसीम ज़रब करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 1,06,250। ये आ गया हमारा विडो शेयर। अब हमने जो बाकी प्रॉपर्टी है उसमें से चिल्ड्रन का भी पार्ट निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉपर्टी लेंगे। ठीक है। जो हमारे पास नेट प्रॉपर्टी आई थी 8,50,000 में से माइनस करेंगे जो विडो के शेयर होंगे, तो विडो के शेयर में से निकालेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 7,43,750 रुपये। अब इसको चिल्ड्रन पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने टोटल अमाउंट में से पहले विडो का हिस्सा निकाल दिया, फिर उसके बाद जो बाकी बच गया उसमें से चिल्ड्रन का हिस्सा निकालना है। 2 सन है, 1 डॉटर है। अब इसकी रेशो क्या होगी हमारे पास, 2 and 1। सन का दूसरा हिस्सा होता है और डॉटर का एक हिस्सा होता है। ठीक है। 2 हिस्से इसके, 2 इसके और 1 इसका। अब हमने टोटल 5 हिस्से निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 पार्ट निकालेंगे, एक पहला हिस्सा निकालेंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉपर्टी आई है विडो का हिस्सा निकालने के बाद ये वैल्यू बची थी हमारे पास, उसको हमने तकसीम किया 5 से, तो हमारे पास एक हिस्सा निकल आया 1,48,750 रुपये। अब हमने क्या करना है, सन तो 2 है तो हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है ये 2,97,500। ठीक है। और अब हमें मालूम हुआ कि एक सन का ये हिस्सा है, दूसरे सन का भी इतना ही रकम आएगी, और जो डॉटर का हिस्सा है वो होगा 1,48,750। ये देखें हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। ये हमारे टोटल आंसर हैं। वीडियो का शेयर था 1,06,250 रुपये। जो सन का हिस्सा था वो था 2,97,500। दूसरे का भी सेम, क्योंकि दोनों का 2 हिस्से होते हैं दोनों के। और जो डॉटर का एक हिस्सा होता है उसकी अमाउंट निकली है हमारे पास 1,48,750 रुपये। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। अ मैन डाइड लिविंग अ हाउस वर्थ 12 million and a shop worth 7 million. Divide his property among his person, widow and a daughter after paying a debit of 1 million rupees. Find remaining property. इसमें भी हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सारा कुछ फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। जो मैन डाइड लिविंग था, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो हाउस था 12 मिलियन, शॉप थी 7 मिलियन, डेबिट था उसका 1 मिलियन। टोटल प्रॉपर्टी हम पहले मालूम करेंगे, 12 + 7 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19 मिलियन। 19 मिलियन। अब 19 मिलियन में से हमने डेबिट माइनस करना है। 19 मिलियन माइनस 1 मिलियन। डेबिट जो था उसका 1 मिलियन का था, तो हमारे पास आंसर आता है 18 मिलियन। क्लियर।
नेक्स्ट हम मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक हम करते हैं पहले। इसके मुताबिक जो फादर का है शेयर, फादर का जो शेयर है वो होगा 1/6। नेक्स्ट मदर की बारी, मदर का शेयर होगा 1/6। नेक्स्ट है विडो, इसका शेयर होगा 1/8। नेक्स्ट है डॉटर, डॉटर का शेयर होगा 1/2। अब इसका इन चारों का हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर होगा 24। कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास होगा 24। फादर 1/6 था, मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 के साथ, तो ये हमारा आता है 4/24। अब नेक्स्ट है मदर का, मदर का था 1/6, ठीक है, सेम था, मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 के साथ, तो हमारा आता है 4/24। अब नेक्स्ट था विडो का। विडो का कितना था हमारे पास, विडो का था 1/8 था, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 के साथ, क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर है वो 24 बनाना है, इसलिए हम ये वाला प्रोसीजर कर रहे हैं इसका। 3 1 3 और 24, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आ गई डॉटर की। डॉटर का था 1/2 था, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, डिवाइड भी 12 के साथ करेंगे, तो 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये तो लिख लिया, ठीक है। अब जब इन सब का टोटल किया हमने, तो हमें मालूम हुआ ये तो 23/24 है, एक हिस्सा बचा हुआ है इसका, ठीक है। इस्लामी कानून वरासत के मुताबिक वालिद इस सूरत में असबाब भी होता है, यानी मुकर्रा हिस्सा देने के बाद अगर कुछ भी बच जाए तो वो वालिद को मिलता है, यानी कि अब यहाँ पर 1/24 हिस्सा बच गया है, ठीक है। बाकी सारी जो जायदाद थी वो सबको डिवाइड हो चुकी है, अब जो बच जाए वो वालिद को मिलता है, यानी अब 1/24 बच गया तो ये वालिद को मिलता है। यहाँ पर हम इसका करेंगे, जमा कर देंगे यहाँ पर 1/24, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 5/24, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व, कैलकुलेटर के ईच शेयर को सॉल्व करेंगे, तब हम इसको यहाँ पर 5/24 शो करवाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मदर का कितना था, मदर का 1/6 था, सॉरी 1/6 नहीं, 4/24 था। अब नेक्स्ट विडो का था 3/24, और नेक्स्ट डॉटर का था हमारे पास 12/24। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी थी, टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी 8 मिलियन, मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलियन। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलियन के साथ, क्लियर। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इनका आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। फादर की आई थी, फादर के पास कितने शेयर आए थे 3.75 मिलियन था, और मदर के पास थे 3 मिलियन, और विडो के पास से 2.25 मिलियन, डॉटर के पास आए हैं 9 मिलियन, ठीक है।
अब सबको उनका हिस्सा देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी आती है वो 0 हो गई है। क्लियर? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर एक्स डाइड, एक्स ये उसका नाम है। मिस्टर एक्स डाइड लास्ट संडे। ही हैड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इसका ए पार्ट है, 1 पार्ट है इसका 10 कनाल लैंड, 2.5 मिलियन पर कनाल, और इसका सेकंड पार्ट है आ हाउस वर्थ 7 मिलियन। डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो एंड आ सन। सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को राइट डाउन किया है। मिस्टर एक्स जो था 10 कनाल ऑफ लैंड थी, वर्थ थी उसके पास 2.5 मिलियन पर कनाल। टोटल प्रॉपर्टी इसकी करेंगे। टोटल प्रॉपर्टी थी इसके पास 10, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वर्थ थी इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2.5 मिलियन था दोनों हमारे पास, ठीक है, ये भी मिलियन, ये भी मिलियन, ठीक है। अब इसका आंसर आता है हमारे पास 25 मिलियन, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे इसका जो हाउस था, हाउस था 7 मिलियन का, इसको भी 25 में प्लस करेंगे। 25 मिलियन प्लस 7 मिलियन, ये हमारे पास आता है दोनों को मिला के 32 मिलियन, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली इसकी टोटल आ गई प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको शेयर, जो हमारे पास शेयर मालूम हम करेंगे, यानी विडो का शेयर। इसका था 1/8 पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी टोटल प्रॉपर्टी यानी कि 32 मिलियन है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा सेम प्रोसीजर था। विडो का जब हमने शेयर निकाला था, उसका जो हिस्सा बनता है वो लेके टोटल प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करवाया था। अब 32 मिलियन मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 4 मिलियन। अगर हम इसको काट दें तो फिर भी आ जाता है 8 1 8, 8 4 32, ठीक है, 4 मिलियन आ गया इसका। अब नेक्स्ट हम करेंगे सन के शेयर का। सन का शेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी थी यानी 32 मिलियन, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे हम विडो का शेयर, ठीक है, 4 मिलियन। ये हमारे पास बच जाएगी 28 मिलियन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 3। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मिस्टर एक्स नेम था उसका, 10 कनाल ऑफ लैंड वर्थ थी 2.5 मिलियन पर, प्लस किया तो 32 मिलियन आ गया। अब विडो का शेयर निकालना था हमने, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/8 इसका शेयर है, 32 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मिलियन आ गया। नेक्स्ट हमने निकालना है सन का शेयर, तो हम आसान वाला मेथड करेंगे। टोटल इसकी वैल्यू में से जो टोटल उसका मिलियन थे उसमें से माइनस कर देंगे विडो के शेयर को, तो बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो सन के शेयर होंगे, और सन के शेयर हैं हमारे पास 228 मिलियन। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन died leaving a property worth 24 million, divide his property among his widow, daughter, a brother। अब उन्होंने साथ में हिंट भी दे दिया है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू ब्रदर, कि जो उसकी प्रॉपर्टी
हिस्सा देने के बाद डॉटर को और विडो को देने के बाद हिस्सा जो बच जाएगी वो ब्रदर को देनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टी थी 24 मिलियन, विडो को देनी है। विडो का हिस्सा है 1/8, मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिलियन के साथ, तो इसका आंसर आएगा 3 मिलियन। ठीक है, 8 को जब हम कटिंग करेंगे इसकी 24 के साथ तो 3 मिलियन आएगा। अब नेक्स्ट डॉटर की बारी है। डॉटर का कितना हिस्सा होता है? 1/2 हिस्सा डॉटर का होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिलियन के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 मिलियन। 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 12 मिलियन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है ब्रदर की। ब्रदर के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास 12 मिलियन आया है और 3 मिलियन आया है, ये माइनस कर देंगे टोटल में से। देखें 24 हमारे पास टोटल मिलियन था, माइनस करेंगे इसमें से 12 मिलियन, माइनस करेंगे 3 मिलियन, यानी हमने टोटल में से विडो और डॉटर को माइनस कर दिया है। तो हमारे पास आंसर आता है 9 मिलियन। क्लियर? क्वेश्चन को अगेन रिपीट करते हैं। प्रॉपर्टी थी उसके पास 24 मिलियन, विडो का हिस्सा निकालना था। तो हमने क्या किया, 1/8 हिस्सा विडो का होता है, मल्टीप्लाई किया 24 मिलियन के साथ, तो कटिंग करने के बाद आंसर आया हमारा 3 मिलियन। फिर डॉटर का हिस्सा था 1/2 था, फिर उसकी कटिंग करने के बाद आया 12 मिलियन आ गया। फिर ब्रदर का हिस्सा निकालने के लिए हमने आसान तरीका किया, 24 में से जो हमारा विडो और डॉटर का आंसर आया था उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 9 मिलियन ब्रदर का हिस्सा। क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मरियम wants to distribute her property worth 40 million among her husband, 2 sons and 2 daughters in her life. Divide the property among hers. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रॉपर्टी थी 40 मिलियन, हस्बैंड शेयर से अब जितने चिल्ड्रन होंगे उसके हिसाब से हस्बैंड को रिसीव होगा। ठीक है, 1/4 इसीलिए हुआ है क्योंकि 2 डॉटर थी, 2 सन थे। अब 1/4 इसका शेयर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 10 मिलियन। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 से कट गया 1 और 10 मिलियन रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग हुआ हमारे पास वो होगा यानी कि 40 मिलियन टोटल, माइनस उसमें से हस्बैंड का निकाल देंगे, जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। निकाला तो हमारे पास आया 30 मिलियन। ठीक है, इसमें से अब हम जो सन है डॉटर है उनको हिस्सा देंगे। ये हमारा चिल्ड्रन शेयर स्टार्ट करने लगे हैं। सन कितने थे? 2 थे, तो इसकी पहले रेशियो निकालते हैं। हमने राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, 2 हिस्से सन के होते हैं और एक जो होता है वो चिल्ड्रन का होता है। टोटल ये हो गए हमारे पास 6। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल 6, क्योंकि 2 2 4 5 और 1 6 हो गए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 का पार्ट निकालेंगे। इसके लिए हम करेंगे 30 डिवाइड 6। ठीक है, टोटल को हम डिवाइड करेंगे 30 पर। 30 हमारा वो प्रॉपर्टी है जो रिमेनिंग बची है फादर को निकालने, हस्बैंड को निकालने के बाद, तो ये हमारा आएगा
5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन आ जाती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे ईच सन। ईच सन के लिए हम करेंगे 5, ये तो एक का हिस्सा निकला है, ठीक है। अब इसके लिए हम करेंगे 5 को मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि 2 सन थे तो हमारे पास 10 हो गया, 10 मिलियन आ गया, ठीक है। एक का हिस्सा हो गया 5, अब हमने 2 का निकालना था तो वो 10 आ गया। अब हमें मालूम हुआ कि जो एक हिस्सा होगा वो लड़की का होगा, ठीक है। डॉटर का, एक डॉटर का 5, दूसरी का भी 5, और एक का 10 सन का और दूसरे सन का भी 10। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हस्बैंड का 10 मिलियन, जो हमारा टोटल आंसर आया है। नेक्स्ट लिखेंगे सन, फर्स्ट वाला जो है उसको 10 मिलियन, और सन जो सेकंड वाला है उसको भी 10 मिलियन, ठीक है। अब नेक्स्ट डॉटर, जो फर्स्ट है उसको 5 मिलियन और नेक्स्ट डॉटर को 5 मिलियन। क्लियर। अब एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। प्रॉपर्टी थी टोटल उसके पास 40 मिलियन। हस्बैंड के शेयर निकालने हैं, पहले हस्बैंड का जितने चिल्ड्रन होंगे उतने पे उसको डिवाइड करेंगे हिस्से को, ठीक है। तो 1/4 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मिलियन आ गया। अब 10 मिलियन को हम माइनस करेंगे टोटल प्रॉपर्टी में से, तो हमारे पास 30 मिलियन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चिल्ड्रन के शेयर निकालने हैं 30 मिलियन में से। 30 मिलियन में से निकालने के लिए हमने पहले उनकी रेशियो मालूम की है, 2 हिस्से सन के हैं और 1 डॉटर का है। टोटल हमारे पास कितने हिस्से होंगे, 6। अब नेक्स्ट पार्ट, जो पहले का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 30 मिलियन था हमारे पास उसको तकसीम करेंगे 6 के साथ, तो हमारे एक का हिस्सा निकल आएगा 5 मिलियन। अब लड़के का कितना हिस्सा होता है, 2 गुना होता है, तो 2 से ज़रब देंगे तो वो 10 हो जाएगा, 10 मिलियन। सो हमें साबित हुआ हस्बैंड का 10 मिलियन, एक सन का 10 मिलियन, दूसरे का भी 10 मिलियन, और एक डॉटर का 5 मिलियन, दूसरी का भी 5 मिलियन। यहाँ हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वुमन डाइड लिविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस 2.4 मिलियन, गोल्ड 6 तोला, वर्थ 2.8 million, divide her property among 2 son and husband if 0.2 million was given a poor family। क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। बैंक बैलेंस है 2.4 मिलियन, गोल्ड है 2.8 मिलियन, और जी गिफ्ट जो उसने पुअर फैमिली को देना है वो है 0.2 मिलियन, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी टोटल प्रॉपर्टी काउंट करते हैं। टोटल प्रॉपर्टी, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2.4 को प्लस करेंगे 2.8 में, हमारे पास आंसर आता है 5.2 मिलियन, ठीक है। अब हम देंगे जो उसने गिफ्ट दिया है, ठीक है, जो गिफ्ट दिया है उसको करेंगे कैलकुलेट। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल आई है 5.2 मिलियन, इसमें से उसने देनी है, कितनी देनी है पुअर फैमिली को, 0.2, तो माइनस कर देंगे 5.2 मिलियन माइनस करेंगे 0.2 मिलियन। अब इसको करने से हमारे पास आंसर आता है 5 मिलियन, ठीक है। अब हस्बैंड की मालूम करते हैं। अब हस्बैंड के शेयर हैं 1/4, इसको हम करेंगे 5 मिलियन, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1/4 के साथ, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 1.25 मिलियन,
ठीक है। अब नेक्स्ट जो उसके पास रिमेनिंग बच गई है, यानी कि रिमेनिंग कितना आया है 5 मिलियन माइनस करेंगे 2.5 मिलियन, तो उसके पास बचता है ये सब कुछ देने के बाद 1.25 था। 5 मिलियन में से माइनस किया 1.25 मिलियन, ठीक है। तो उसके पास आंसर आता है 3.75 मिलियन। क्लियर, ये उसके पास बच गए थे। अब जो उसने सन को देना है, सन कितने हैं, सन 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 पर। अब सन शेयर निकाल रहे हैं, $3.75 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर, तो पहले 1 का निकलेगा, ये हमारा आंसर आता है 1.875 मिलियन। क्लियर। अब सेकंड वाला जो सन है, ये हमारे पास टोटल आ गई है। अब हम इसका लिखते हैं जो उसने पुअर को दिया था, डिटेल लिखते हैं आंसर की। वो था हमारे पास 0.2 मिलियन। अब नेक्स्ट थी हस्बैंड को जो उसने शेयर दिया था, वो उसको मिले थे 1.25 मिलियन। अब सन जो 1 था उसको मिले हैं 1.875 मिलियन। अब जो दूसरे वाला सन था उसको भी मिले हैं 1.875 मिलियन, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 6 रिवाइज करते हैं। बैंक बैलेंस था 2.4 मिलियन, गोल्ड था 2.8 मिलियन, गिफ्ट जो पुअर फैमिली को देना था वो था 0.2 मिलियन। टोटल प्रॉपर्टी में को पहले प्लस करेंगे, 2.4 प्लस 2.8, इसके पास टोटल प्रॉपर्टी हुई 5.2 मिलियन। गिफ्ट जो उसने देना था, तो हमने क्या कहा 5.2 में से माइनस कर दिया 0.2 मिलियन जो उसने गिफ्ट देना था पुअर फैमिली को। अब नेक्स्ट फाइंड किया हमने हस्बैंड का शेयर। हस्बैंड का शेयर था 1/4, ठीक है। अब 5 मिलियन जो हमारे पास टोटल रकम बच गई थी उसको मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो हस्बैंड के शेयर निकल आए। हस्बैंड के शेयर को निकालने के बाद हमने क्या किया, रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो थी वो देखी। रिमेनिंग प्रॉपर्टी कितनी थी, 5 मिलियन में से हस्बैंड के शेयर निकाल दिए तो 3.75 मिलियन बच गया। ये था उसके पास जो बाकी रकम बच गई थी। अब सन 2 थे, तो हमने क्या किया, शेयर के सन को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो अब हमें मालूम हुआ 1.875 मिलियन एक को आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको डिटेल लिख लिया है। पुअर फैमिली को जो गिफ्ट दिया था वो था 0.2 मिलियन और हस्बैंड के शेयर थे 1.25 मिलियन। एक सन के हिस्से में आया है 1.875 मिलियन। नेक्स्ट वाले सन के हिस्से में भी आया है 8.75 मिलियन।